नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। यहाँ आप देखिए, यहाँ हम जिस पौधे को पकड़ के खड़े हैं, यह शरीफा का पौधा है। एनोना एक्वेमोसा वैज्ञानिक नाम है और फैमिली इसकी एनोनेसी है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप देखिए, ये इसकी पत्तियां हैं और इन पत्तियों के बारे में हम बोलेंगे। अब ये पौधा छोटा है और इसको हम जड़ तक दिखाते हैं। आप देखिए, अगर इसको हम ऐसे देखें तो पौधा यहाँ से, इसकी जड़ यहाँ है और यह भी बहुत छोटा पौधा है और बहुत खूबसूरत पौधा भी है। तो अभी इस पे फली नहीं आई है, हालांकि 3 साल का पौधा हो गया है और फली आने ही वाली है और फली अभी दिखाया जाएगा आपको। लेकिन इसकी पत्ती के बारे में आज आपको हम बताते हैं। इसकी पत्ती, जैसे कि हमने कहा, शरीफा इसको कहा जाता है और आप इसकी पत्ती देखिए, कितनी खूबसूरत पत्ती है। इसकी पत्ती के अनेकों फायदे हैं और हम कुछ फायदे जरूर गिनाएंगे। और जितना फायदेमंद ये पत्ता है, अगर आप सुनेंगे तो आप जरूर अपने बागवानी में इसको जरूर लगाएंगे, इसका रोपण करेंगे। और इसके तना भी, अब जैसे कि इसके तने को हमें ऐसे लेना है। एक तना है, इस तने को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा तोड़ना, ऐसे ऐसे, और हमने तोड़ दिया इसके तने को छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको पानी में खौला के और अगर 3-4 बार पी लिया जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम इससे जरूर राहत मिल जाएगी। तो एक तो तने का फायदा हो गया। दूसरा, इसकी पत्ती, आप देखिए, ये नरम नरम पत्तियां हैं। इस नरम पत्ती को अगर हम तोड़ लें और इसको साफ सुथरा करके इसको ऐसे ही हम खा सकते हैं। इसको बिल्कुल खाया जा सकता है। तो हमने आपको खा के दिखाया और ऐसा नहीं है, इसका स्वाद भी ठीक ठाक है, खाया जा सकता है। इसकी पत्ती अगर हम बस, जैसे नरम पत्ती है और 2-3 पत्ती अगर हम नियमित खाली पेट 1 हफ्ते 10 दिन खा लें तो सबसे बड़ा इसका फायदा कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगा, पक्का कंट्रोल कर देगा ये। फिर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएंगी। अगर बीपी ज़्यादा है तो बीपी भी कंट्रोल कर लेगा, इतनी इसमें क्षमता है, बहुत फायदेमंद है। दूसरा कि अगर इसका नियमित सेवन करते हैं तो हमारी त्वचा ठीक ठाक रहती है। त्वचा संबंधी विकार भी दूर हो जाते हैं और पेट की समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये पत्तियां बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि आपको हमने इस शरीफा के एक छोटे से पौधे को दिखाया और उसकी पत्तियां हमने दिखाई, उसी से हमने एक इतना उसका पार्ट तोड़ लिया है। तने के साथ पत्तियां हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लगातार इसमें पत्तियां हैं और इसमें हमको लग रहा है कम से कम 23-24 पत्तियां, 24-25 पत्तियां हैं। तो जैसा हमने बताया आपको कि कुछ करना नहीं है, इसको तो वैसे भी रखा जा सकता है और सुरक्षित रखा जा सकता है। इसको हम फ्रिज में रख लें तो ये कम से कम 1 हफ्ते तक ये काम दे देगा। करना क्या है, बस इसकी 2-3 पत्तियां तोड़नी है, खाली पेट खूब चबा के मुंह में खूब झाग बन जाए। अगर इसका हम सेवन करें तो ये पक्का मानिए, ये डायबिटीज कंट्रोल करता है। और कई लोगों पर इसका प्रयोग करने के बाद तब यह वीडियो बन रहा है। और वैसे पढ़ा जाता है तो सब कुछ लिखा ही मिलता है। फिर एक बार होता है कि थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए, तो कई लोगों पर इसका प्रयोग किया गया, तो प्रयोग निश्चित रूप से फायदेमंद है। और हम नहीं कह रहे हैं कि 100% कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये कि ये सपोर्ट तो करता ही है। तो डायबिटीज कंट्रोल कर देगा। फिर बीपी पर भी इसका पर्याप्त नियंत्रण हो जाता है। हार्ट संबंधी प्रॉब्लम दूर होती है। त्वचा संबंधी, त्वचा पे जैसे हल्की फुल्की खुजली हो रही है, त्वचा संबंधी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनका हम 1 हफ्ते 10 दिन खाली पेट 2-2 3 पत्तियों का सेवन कर लें तो त्वचा संबंधी ऐसी विकार समाप्त हो जाती है। ज़्यादा हम सेवन न करें, 2 से 3 पत्ती ओवरडोज ना होने पाए। अगर पाचन संबंधी कोई समस्या है, जैसे कब्ज वगैरह, वो भी इससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फायदे के चक्कर में हम ओवरडोज लेते हैं तो वही चीज़ उल्टी हो जाएगी, पाचन संबंधी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, पेट में कुछ और दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसका ओवरडोज ना हो। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में शरीफा के फायदे और नुकसान बताए और आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर ओवरडोज ना इसका हो तो इससे नुकसान नहीं होना है, फायदा ही होना है, लेकिन लगातार नहीं। 1 हफ्ते 10 दिन तक एक बार इसका प्रयोग किया जाए, इसके बाद कुछ गैप करने के बाद फिर इसका सेवन किया जा सकता है। अगर आपके आसपास कहीं ऐसे शरीफा का पेड़ हो तो उसकी पत्तियों को आप सेवन कर सकते हैं। जो फायदे इसकी पत्तियों के हैं, लगभग वही फायदे इसके फल के भी हैं। फल इसके बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आप देखिए, बहुत सुंदर फल है और मीठा भी लगता है और इसे भगवान राम से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के समय भगवान राम और माता सीता ने भी ऐसे इसके फल का सेवन किया रहा होगा।
तो हमने बड़े संक्षेप में शरीफा के फायदे और नुकसान बताए। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, इसका लाभ और लोग ले सकें। और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।